हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। सादी अपने फोन की तरफ देखता है जिसमें माय साइलेंट गर्ल नाम शो हो रहा था। वह उमर को इग्नोर कर वहां से उठकर बाहर चला जाता है। उमर उसे जाता हुआ देखते हुए बोलता है, ये लड़का जब से इसे मोहब्बत क्या हो गई है, मुझे हर वक्त इग्नोर करता रहता है। इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वह भी गुस्से में वहां से निकल जाता है। वही सादी कॉल रिसीव कर बोलता है, हेलो जी बोलिए। वह बहुत ही शांत आवाज में यह बात बोलता है। दूसरी तरफ से रमीजा बोलती है, आप क्या अभी फ्री है? सादी हाँ में जवाब देता है। जिसे सुनकर रमीज बोलती है, आप क्या मुझे मेरे घर लेने आ सकते हैं? आपने मुझसे कहा था जब भी मुझे दुआ से मिलने का मन करे मैं आपको कॉल करूं। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? क्योंकि मुझे अभी दुआ से मिलना है, मुझे उसकी याद आ रही है। प्लीज आप मुझे लेने आ जाएं। शादी बोलता है, ओके मैं 1 घंटे में आपको लेने आ रहा हूँ। आप रेडी हो जाए। इतना बोलकर सादी फोन कट कर देता है। उसके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उसके दिल के हाल को बयां कर रही थी। एक यतीम खाने के बाहर हाशिम और दुआ की जीप आकर रुकती है। दुआ जीप से उतरकर अंदर जा रही होती है तो हाशिम उसका हाथ पकड़कर उसे वही रोक लेता है और दुआ को सवालिया नजरों से देखने लगता है। दुआ उसकी नजरों को भांपकर अपने फोन में एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, यहाँ तुम्हें पीछे ये लोगो दिख रहा है ना? जब तुम फालतू की बकवास कर रहे थे तब मैंने इस लोगों का पता लगा लिया। ये लोगो यही इसी यतीम खाने का है। अब चलो अंदर, ज्यादा बकवास करना बंद करो। इतना बोलकर वह अंदर जाने लगती है। हाशिम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दुआ अंदर पहुंचकर एक औरत जो करीब 55-60 साल की थी, दुआ उनको रोकते हुए उनसे पूछती है, क्या आप हमें बता सकती हैं मिस राबेल कहाँ मिलेंगी? वह औरत बोलती है, यहाँ कोई राबेल नहीं रहती है। दुआ उस औरत को एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, मुझे इनसे मिलना है। वह औरत उस फोटो को देखते हुए बोलती है, अच्छा आपको हुमरा से मिलना है? इसका नाम हुमरा है, राबेल नहीं है। दुआ हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, जी हाँ हमें हुमरा से मिलना है। आप बता सकती हैं वह हमें कहाँ मिलेंगी? वह औरत दुआ से बोलती है, वह अभी आपको गार्डन में मिल जाएंगी। इतना बोलकर वह औरत वहां से चली जाती है। दुआ भी हाशिम के साथ गार्डन एरिया में चली जाती है जहां राबेल शांति से एक बेंच में बैठी हुई थी। वही दुआ उसके पीछे खड़े होकर बोलती है, मिस राबेल। राबेल एकदम शॉक हो जाती है। किसी के मुंह से अपना असली नाम सुनके पर वो शांति से बैठी रहती है। दुआ दोबारा बोलती है, मिस हुमरा। राबेल धीरे धीरे मुड़कर अपने सामने खड़े हाशिम और दुआ को देखती है। उसे दुआ का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने मास्क लगाए हुआ था। उसे सिर्फ हाशिम का चेहरा दिखाई दे रहा था। राबेल उन दोनों को देखते हुए पूछती है, क्या आपने मुझे राबेल कहा था? जिसके जवाब में दुआ बस अपना सर हिला देती है। जिसे देख राबेल बोलती है, मेरा नाम राबेल नहीं है, मेरा नाम हरा है। दुआ उसको देखते हुए बोलती है, झूठ, आपका नाम राबेल है, मैं अच्छे से जानती हूँ। राबेल उन दोनों को देखते हुए बोलती है, आप दोनों को शायद गलत फहमी हुई है। मेरा नाम हरा है और आप दोनों हैं कौन और जबरदस्ती का मेरा नाम क्यों बदल रहे हैं? फिर वह गौर से हाशिम को देखने लगती है। उसे हाशिम का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। वो गौर से हाशिम को देखते हुए एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, हाशिम, हाशिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाशिम बोलता है, मतलब हम सही थे, आप मिस राबेल ही है। राबेल दुआ को देखते हुए बोलती है, तुम दुआ हो ना, हाशिम की बहन राइट? दुआ अपना सर हाँ में दिला देती हैं। राबेल उन्हें देखते हुए पूछती है, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? दुआ सीधा जवाब देती है, अपने भाई की खुशियाँ वापस लेने आते हैं और सच जानने आए हैं। उस रात का सच? किस रात का सच जानने आए हो? राबेल उससे पूछती है। आप क्यों निकाह वाले दिन घर छोड़कर गई थी? आप तो भाई से मोहब्बत करती थी ना, फिर क्यों? दुआ उससे पूछती है। मैं मोहब्बत नहीं करती थी उससे, वो बस मेरी अट्रैक्शन था। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने से वक्त रहते बच गई। वक्त रहते मुझे सब समझ में आ गया था, इसलिए मैं निकाह से भाग गई थी। झूठ, आप झूठ बोल रही है। बाबा ने मुझे बताया था आप भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, उनके लिए आप कुछ भी कर सकती थी। दुआ दोबारा बोलती है, मोहब्बत नहीं था वह मेरी, सिर्फ अट्रैक्शन था, जो वक्त रहते मुझे पता चल गया था। राबेल सीधा सीधा बोलती है। दुआ बोलती है, चलिए मान लिया वह आपके अट्रैक्शन थे। अगर वह आपके अट्रैक्शन थे तो आपने अपनी जान पर खेलकर हमारे भाई की जान क्यों बचाई?
मोहब्बत नहीं करती थी तो फिर जान क्यों बचाए? आपकी जान को भी खतरा था तो आपने क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर भाई की जान बचाई? मुझे नहीं पता था तब, वह सिर्फ मेरी अट्रैक्शन है, मोहब्बत नहीं। जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करने से खुद को बचा लिया। दुआ को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह बोलती है, आप झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रही है? मुझे अच्छे से पता है आप झूठ क्यों बोल रही हैं। आपके जाने के बाद आपको पता है भाई कितने कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। आपके एक धोखे ने भाई को कैसे बना दिया। वो जहाँ सबसे मोहब्बत प्यार से बात करते थे, आज वही सबके ऊपर गुस्सा करते हैं। सिर्फ आपकी वजह से घर वालों को छोड़कर, इंडिया छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए दुबई चले गए। यहाँ तक कि मेरे आने के बाद भी नहीं आए, सिर्फ आपकी वजह से। दुआ रोते हुए बोल्ड है। राबेल बोरियत से बोलती है, हो गया तुम लोगों का, अब जाओ यहाँ से, यहाँ रहना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। दुआ जिद करते हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। राबेल दुआ को समझाते हुए बोलती है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो दुआ, प्लीज जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। दुआ बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जान जाना है तो जाए, वैसे भी एक ना एक दिन सबको उस दुनिया से जाना है, लेकिन मैं अपने सालों के जवाब लिए वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। राबेल बोलती है, तुम बिल्कुल जिद्दी हो, अपने भाई आहिल की तरह। जिद तो हमारे खून में है, विरासत में हमें जिद मिली है, तो मैं जिद्दी क्यों ना हूँ? दुआ बोलती है। दुआ रोते हुए बोलती है, प्लीज बता दे भाभी, प्लीज बता देना, क्यों आप भाई को छोड़कर गई थी उस दिन? मैं अपने भाई को ऐसा टूटा हुआ नहीं देख सकती, जहाँ वह सबके साथ हमेशा खुद को शांत दिखाते हैं, वहीं अकेले में वह आज भी आपकी यादों में रोते हैं। प्लीज प्लीज उस रात का सच बता दे। राबेल उन दोनों का हाथ पकड़कर अपने साथ एक रूम में ले आती है। वो रूम लौट कर गहरी सांस लेकर बोलती है, ठीक है, मैं बताती हूँ। निकाह वाले दिन मैं पूरा तैयार होकर बैठी थी, खुद को बुलाने का वेट कर रही थी, तभी मेरे फोन में एक मैसेज आता है। मैं उस मैसेज को पढ़कर बहुत ज्यादा डर गई थी। दुआ पूछती है, ऐसा क्या लिखा था उस मैसेज में? राबेल कुछ सोचते हुए बोलती है, उसमें लिखा था, अगर मैंने आहिल से निकाह किया तो आहिल की जान जा सकती है, आहिल की जान को खतरा है, और सिर्फ आहिल की नहीं, पूरे परिवार की जान को खतरा है, इसलिए मैं निकाह से भाग गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से आहिल की जान जाए, या फिर उस परिवार की जिसने मुझे अपनी बेटी जैसे प्यार किया। दुआ राबेल की पूरी बात सुनने के बाद बोलती है, आपका एटलीस्ट भाई को बताना तो चाहिए था, वो निकाह पोस्टपोन कर देते हैं। राबेल बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जो मुझे ठीक लगा मैंने वह किया। आहिल नफरत करता है ना मुझसे, मैं जिंदगी भर उसकी नफरत सहने को तैयार हूँ। अगर मेरी वजह से उसकी जान चली जाती तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इतना बोलते हुए राबेल की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दुआ राबेल के आंखों से आंसू पूछते हुए बोलती है, आप अपना बैकपैक करें, आप हमारे साथ चल रही है। राबेल मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से यहाँ पर छुपा कर रखा है, प्लीज अब मुझे दोबारा वहाँ मत लेकर जाओ, मैं आहिल को फेस नहीं कर पाऊंगी, बहुत नफरत करता है वो मुझसे, बहुत ज्यादा नफरत। दुआ राबेल को समझाते हुए बोलती हैं, आप उसकी फिक्र ना करें, भाई की उस नफरत को मैं मोहब्बत में तब्दील कर दूंगी, आप प्लीज अपना बैकपैक करें। हाशिम जो बहुत देर से शांत खड़ा था, वो भी बोलता है, हाँ प्लीज आप हमारे साथ चले, भाई को ऐसे नहीं देख सकता, कहाँ वह सबके साथ पहले हंसते थे, मुस्कुराते रहते थे, और अब सिर्फ सब पर गुस्सा करते हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता, सिर्फ एक आप ही हैं जो उनको बदल सकती हैं, बिल्कुल पहले जैसा कर सकती है, प्लीज चले हमारे साथ। हाशिम और दुआ के बार बार कहने पर राबेल उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। खान मेंशन में रमीजा सबके साथ बैठी हुई थी, तभी वहां मेन गेट से दुआ और हाशिम अंदर आते हैं और उनके पीछे पीछे राबेल भी आती है। राबेल को देखकर वहां खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं स्टडी रूम से आहिल बाहर हाल की तरफ आ रहा था, उसकी नजर राबेल पर पड़ती है। राबेल को देखकर उसके हाथों की नसें दिखने लगती है और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस के मजबूती से बंद की हुई थी। वही दुआ सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। मिन्हा जी खुद को रिलैक्स कर दुआ से पूछती है, बेटा ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? दुआ आ गया मिन्हा जी से बोलती है, दादी मैं और हाशिम आ रहे थे, न तो मैं हाशिम को परेशान कर रही थी, यह अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गई और उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हमारी वजह से हुआ था तो हम उनको यहाँ अपने साथ घर ले आए।
देखिए उनके सर में और हाथ में भी चोट आ गई हमारी वजह से। सब लोग राबेल को देखने लगते हैं, जिसके माथे में बैंडेज और हाथ में ड्रेसिंग की गई थी। दुआ ने तो यहाँ सफेद झूठ बोल दिया था, लेकिन उसके झूठ को कोई नहीं पकड़ पाया था, सिवाय रमीज के। रमीजा साफ साफ दुआ के झूठ को समझ रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था दुआ क्यों झूठ बोल रही है सबसे। वो चुप रहती है और वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है। मीसम आगे आते हुए बोलती है, दुआ ये घर कोई यतीम खाना नहीं है जो तुम जिसे चाहो जब चाहे उठाकर ले आओ। मीसम की बात सुनकर दुआ को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेती है और अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। दुआ की बंद पड़ी मुट्ठियों में रमीजा और हाशिम की नजर पड़े है। वो एक साथ बोलते हैं, अब होगा बॉम्ब ब्लास्ट। दुआ एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए मीसम को बिना देखे बोलती है, हमने आपसे पहले भी कहा है, अब दोबारा हम बोल रहे हैं, मेरे मामलात से आप दूर रहे, इन्हें हम लेकर आए हैं। जब मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपके गुर्दों फेफड़ों में क्यों जलन हो रही है। लास्ट टाइम आपसे बोल रेज हैं, प्लीज मेरे मामलात से दूर रहे, वरना। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है, फिर आगे बोलती है, आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहे, हमारे खानदानी मामलत में दखल अंदाजी ना करें। वही दुआ के पांचों भाई शांत रहते हैं, क्योंकि वह जानते थे दुआ जो करती है उसे उसके घर वालों के अलावा किसी भी बाहर वाले की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो उसके घर वालों का दोस्त ही क्यों ना हो। वहीं आहिल तो बस गुस्से में राबेल को घूरे ही जा रहा था। राबेल उसकी नजरों की तापिश खुद पर बखूबी महसूस कर रही थी, जिससे उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह अपने डर को काबू करे वहां पर शांति से अपना सर नीचे झुकाए खड़ी रहती है। वो एक नजर भी आहिल को नहीं देखती। दुआ आहिल के पास आकर उससे पूछती है, भाई मैं इस घर की बेटी हूँ, अगर मैं कुछ फैसला लूंगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आहिल बस ना में अपनी गर्दन हिला देता है। दुआ अपने घर वालों को एक नजर देखने के बाद बोलती है, मैं इन्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है यही हमारे साथ ही रहेंगी। इतना बोलकर दुआ राबेल को वहां से अपने साथ ले जाती है। आहिल बस जाती हुई राबेल को गुस्से में घूरे जा रहा था। वह गुस्से में राबेल के पीछे गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। दुआ राबेल को गेस्ट रूम दिखाकर वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं रमीजम दुआ के रूम में दुआ का इंतजार कर रही थी। दुआ के अंदर आते ही रमीज उसका हाथ पकड़कर उसे बेड में बैठाते हुए पूछती है, तुमने नीचे सबके सामने झूठ क्यों बोला। दुआ बोलती है, मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैंने कोई सा भी झूठ नहीं बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई झूठ बोला है। रमीजा दुआ को घूरते हुए बोलती है, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे हर झूठा को चुटकियों में पकड़ लेती हूँ, अब बता बात क्या है। दुआ रमीजा को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर रमीजा बोलती है, मुझे तो उनके लिए डर लग रहा है। अगर आहिल भाई ने उनके साथ कुछ कर दिया तो, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया या फिर टॉर्चर कर दिया तो, क्योंकि मोहब्बत की नफरत बहुत बेकार चीज होती है। जहां मोहब्बत करने में हमें 1 मिनट लगता है, बहुत सालों भी लग जाते हैं, तो वही नफरत करने में 1 सेकंड नहीं लगता। नफरत के आगे मोहब्बत हार जाती है। कहीं नफरत और अपने गुस्से में आहिल भाई उनके साथ कुछ कर ना दे। दुआ भी थोड़ा टेंशन में बोलती है, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं आहिल भाई ने उनके साथ कुछ कर दिया तो, या फिर उन्हें चोट पहुंचाई तो, लेकिन मैं उनके दिल में उनकी खोई हुई मोहब्बत वापस जगा के रहूंगी। मीसम का रूम। मीसम अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी, तभी उसके रूम में नोज बिना नॉक करे अंदर आ जाता है और मीसम को इधर से उधर टहलते देख पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इधर से उधर घूमी घूमी राउंडिंग राउंडिंग कर रही हो। मीसम नोज को देखते हुए बोलती है, यार मुझे यह नहीं समझ में आता, दुआ की प्रॉब्लम क्या है, वह हर वक्त मेरे कुछ बोलने पर ऐसे चढ़ क्यों जाती है। नोज मीसम को शांत करवाते हुए बोलता है, वह ऐसे ही है, वह जिसे फैमिली समझती है, बस उनकी डांट से लेकर उनकी हर एक बात मानती है, और जिन्हें वह कुछ नहीं समझती, यानी कि तू मेरी दोस्त है और मेहमान है उसके लिए, इसलिए वह तेरी बात बिल्कुल नहीं समझेगी। और मैं भी यही बोलूंगा, उसकी बातों के बीच में मत बोला कर। आई नो तुम उसके अच्छे के लिए बोल रही हो, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पसंद, हम उसे अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। मीसम नोज की बात पर बस अपनी गर्दन हिला देती है। जहांगीर मेंशन। उमर को पता चल गया था जुमर के सुसाइड के बारे में, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया था कि उसने सुसाइड करा है। जुमर को आज डिस्चार्ज मिल गया था, इसलिए वह अपने रूम में शांति से बैठी हुई थी, तभी उसके रूम में उमर दाखिल होता है। वो जुमर के सिरहाने बैठकर उसको देखते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी बहन को, क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हें मैं क्या लगता है घर वाले मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश करी है, क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो।
जुमर एक नज़र उमर को देखने के बाद अपनी नज़रें नीचे करते हुए धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से दुआ का किडनैप हो गया। उम्र उसकी बात को इग्नोर कर बोलता है, मैंने जो तुमसे पूछा है तुम उसका जवाब दो, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी, बोलो। भाई, भाई जो होना था हो गया, अब मैं ठीक हूँ। आप प्लीज वह बात को दोबारा, प्लीज अब उस बात को जाने दे, प्लीज, जुमर शांत लहजे में बोलती है। उमर जुमर की बात में कुछ नहीं बोलता और शांति से बस उसके सर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उमर उस रूम से बाहर चला जाता है। जुमर की आंखों से फिर अश्क बहने लगे थे। वह खुद से ही बोलती है, आई एम सॉरी भाई, मैं आपको नहीं बता सकती और दुआ करूंगी कि आपको इस बारे में पता ना चले। मैं नहीं चाहती आपकी और शाजीम के बीच कोई लड़ाई हो, बस आप इस बारे में बिल्कुल भी पता मत लगाएगा, यही दुआ है मेरी खुदा से। इतना बोल वह अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। खान मेंशन में आहिल सीधा गेस्ट रूम में पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा बैंड कर राबाइल के कंधों को कास के पकड़कर उससे दीवार के सहारे साटा देता है और उसके कंधों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आ जाओगी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए खोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाएगी? नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे दिए धोखे से। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे घर वालों की रुसवाई कर बिना मुझसे निकाह करे यहाँ से चली जाओगी और तुम्हारे दोबारा आने पर मैं तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बोलते हुए आहिल की पकड़ राबाइल के कंधों में तेज थी, जिससे राबेल को अपने कंधे में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह खुद को छुड़ाते हुए आहिल से बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है, यू हटिंग मी, प्लीज छोड़ो मुझे। आहिल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, और जो दर्द तुम मुझे देकर गई हो उस दर्द का क्या, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? और तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? राबेल खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था दुआ तुम्हारी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आती और जल्द ही मैं तुम्हारे इस आलीशान महल से चली जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। आहिल गुस्से में उसे वही छोड़ उस कमरे से बाहर चला जाता है। राबेल वही दीवार के सहारे टिक कर अपने घुटनों में अपना चेहरा हुए छुपाकर रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी आहिल, मुझे माफ कर दो। मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता पाऊंगी, तुम ही नहीं बता पाऊंगी मैं कभी सच, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं बता पाऊंगी उस रात के बारे में। इतना बोलकर वह दोबारा रोने लगती है। नीचे में हाल से हुनैन की आवाज आ रही होती है, जो गेट से ही चिल्लाते हुए अंदर आ रहा था, हाशिम, हाशिम कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बोलकर वह बार बार हाशिम को आवाज लगाए जा रहा था। दुआ हुनैन की आवाज सुनकर बोलती है, ये फिर बिन पूछ का लंगूर आ गया, अब इसको कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ गया है जो फटे बांस की तरह चिल्लाए जा रहा है? इतना बोलकर दुआ भी रमीजा के साथ अपने कमरे से बाहर आ जाती है और हाशिम तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए नीचे आ रहा था, जैसे अगर वह 1 मिनट के अंदर नीचे नहीं आया तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। वो गहरी सांस लेते हुए हनीन के सामने खड़े होकर बोलता है, क्या हो गया तुझे जो इतनी तेज आवाज लग रहा है? हनीन हाशिम को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए बोलता है, ये देख आज हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। हाशिम बोलता है, व्हाट, और तुम मुझे अब बता रहे हो? वी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोल। इतना बोल वह अपना फोन निकाल कर अपना रिजल्ट चेक करने लगता है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट सुनकर तो दुआ को भी याद आता है, उसका भी तो रिजल्ट आने वाला था। वह अपने स्कूल के ग्रुप में जाकर देखती हैं, जहां स्टूडेंट्स के मैसेज पड़े थे कि आज रिजल्ट आएगा। दुआ भी अपना फोन निकालकर जल्दी से अपना रिजल्ट निकालती है और वही हाशिम का रिजल्ट भी निकालती है। दुआ जहां अपने रिजल्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, वही हाशिम का रिजल्ट का देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। वह गुस्से में नीचे जा हाशिम को एक लात मारते हुए बोलती है, तू एक बात बता, तेरी बहन का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, 95% लाकर मैंने टॉप किया है और तू है कि नीचे से फर्स्ट नंबर पर आया है? क्या तू कार्टून बना रहा था बैठ के एग्जाम सेंटर में, जो तेरे 0 नंबर आए हैं? एटलीस्ट थोड़े और नंबर लिया था तो कम से कम पास तो हो जाता। अब मैं क्या अपना चेहरा दिखाऊंगी लोगों को? मेरा भाई फेल हो गया है, मैं कैसे बताऊंगी लोगों को कि यह मेरा भाई है जो फेल हो गया है? हाशिम दुआ से दूर होते हुए बोलता है, एक तो तेरी यह बात बात पर नौटंकी और बात बात पर मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमने ये क्या फालतू की नौटंकी लगा रखी है ये देख। इतना बोलकर वह अपना फोन दुआ के चेहरे के सामने करता है, जिसे देखकर दुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिसमें हाशिम का नाम लिखा था और नीचे परसेंटेज लिखी हुई थी 99%। दुआ को उसकी परसेंटेज देखकर और गुस्सा आने लगता है। वह वहां कुछ ढूंढने लगती है,
लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वह अपने दादू की छड़ी लेकर हाशिम के बम में मारते हुए बोलती है, तेरे तेरे स्कूल में इतने अच्छे नंबर आए हैं, और तू वहां पर क्या? जब एग्जाम सेंटर मेरे साथ एग्जाम देने गया था, वहां पर भी कुछ लिख देता, एट लिस्ट पास हो जाता। दुआ रोते हुए तो बोलती है, तू इतने अच्छे स्कूल में अच्छे से पढ़ा, तेरे 99% है, तुम मेरे स्कूल में आकर मेरी पूरी नाक कटवा दी। जब इतना अच्छे स्कूल पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी तो अच्छा अच्छा लिख सकता था ना, कि अच्छे नंबर आ जाते। हाशिम दुआ को घूरते हुए बोलता है, अच्छा मैं दो दो जगह की पढ़ाई करता हूँ, मैं अपने स्कूल को भी पढ़ाई करता, और तेरे स्कूल के लिए पढ़ाई करता। पागल दिमाग है मेरा, कोई मशीन नहीं है कि सब कहीं चलेगा। मुझे अपने स्कूल में टॉप करना था, तो मैं अपने स्कूल में टॉप कर है 99% लेकर के आया हूँ। अब तू रोना बंद कर। दुआ अपनी गर्दन घुमाकर अपने तीनों भाइयों को देखते हैं, और उन्हें कुछ इशारा करती है। दुआ का इशारा समझकर उसके तीनों भाई आकर हाशिम की कुटाई करने लगते हैं। हाशिम उनसे खुद को छुड़ाकर रमीजा के पीछे छुपते हुए बोलता है, भाई आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आया हूँ ना, इसके लिए पार्टी होनी चाहिए, और आप है कि मेरी कुटाई कर रहे हैं। सादी अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए बोलता है, तू जरा पहले इधर आ, मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ। तुझे हमने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तू तो इसके स्कूल में गया था, एग्जाम भी देने गया तो ढंग से एग्जाम नहीं कर पा रहा था, एग्जाम नहीं दिया जा रहा था तुझसे। भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे दोनों जगह एग्जाम एक साथ पढ़े थे, और आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ के एग्जाम में फोकस करा हूँ। वहाँ एग्जाम में मैं सिर्फ सो जाता था, आपको अच्छे से पता है। मैं वहाँ जाता था, रात भर जाग कर पढ़ता था, फिर उसके बाद सुबह मुझे दिल्ली यहाँ आना पड़ता था अपना एग्जाम देने के लिए। दिल्ली मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, तो उल्लू तो हूँ नहीं कि दिन रात बस जागता रहूं, मुझे भी तो सोने को चाहिए रहता है। रमीजा हाशिम का साथ देते हुए बोलती है, सही तो है, और आप लोग इसे क्यों मार रहे हैं? बेचारा इतना अच्छा कर 99% लेकर आया है। वही दुआ दोबारा से रोने लगती है। सब लोग दुआ को देखते हुए बोलते हैं, अब तुम क्यों रो रही हो? दुआ रोते हुए बोलती है, यह इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा, इसके कितने अच्छे परसेंटेज है, मेरे 95% है, मेरे इससे कम परसेंटेज क्यों आए? मुझे भी इसके बराबर तक परसेंटेज लेकर आना था। रमीजा दुआ को शांत करवाते हुए बोलती है, दुआ ये क्या बात है, तू इतनी सी बात में रो रही है? अब ठीक है ना, तेरे भी तो कौन से कम परसेंटेज है, तूने अपने सिर्फ स्कूल में नहीं, तूने पूरे यूपी में टॉप किया है। अब तू कम से कम रोना तो बंद कर, तू टॉपर है। तभी सादी के फोन में कोई मैसेज आता है। सादी अपने फोन को चेक करने के बाद खुश होते हुए दुआ को पीछे से अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगता है, उसे सीधा कर कस के उसे गले लगाते हुए बोलता है, दुआ तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियां दोबारा लौट आई, तुम हम सब के लिए बहुत लकी हो। वो उससे थोड़ा अलग हो सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, इस बार हमारी कंपनी फिर से इंडिया की टॉप 1 नंबर पर है, और एशिया की सेकंड पोजीशन पर है। सादी की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नूर जा गया सादी से बोलता है, भाई इसका मतलब कल हमारे घर पार्टी होगी। पार्टी सुनकर तो दुआ की सिटी पिटी ही गोल हो जाती है।